हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी मंथली रीडिंग है, सितंबर मंथ की रीडिंग। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर के तौर पर आपको कहना चाहूँगी कि मेरा जो 7th टैरो कोर्स है ये ऑनलाइन शुरू हो रहा है 1 सितंबर से। एक ही दिन बाकी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके तो चलिए सबसे पहले द बुक ऑफ आंसर से हम आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। लेट्स सी जेमिनाई। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। इस मंथ में आप डिस्ट्रैक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते जेमिनाई। ये मंथ है समय की कीमत को पहचानने का, डिसिप्लिन की पावर को पहचानने का, एक फोकस रखना एक चीज़ पर और उसको कंप्लीट करना, उसकी वैल्यू को पहचानने का। ओके तो यस, आपको आप एक भी कह लीजिए दिन इसमें वेस्ट नहीं कर सकते। एक स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर चाहिए आपको इस मंथ में, गोल चाहिए आपको इस मंथ में, तभी ये सक्सेसफुल मंथ बनेगा। डील विद इट लेटर। जो मसले, जो प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें आपके सामने खड़ी हैं, लेट्स से ओके, उनमें से जिन चीज़ों पर आप काम कर सकते हो उस पर काम करो, और जिस चीज़ पर काम नहीं कर सकते उसे इस नज़रिए से देखो कि इसके साथ डील करने का अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही डिवाइन टाइम नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। अभी वो तो करें जो कर सकते हैं, राइट। तो जो चीज़ें कर सकते हो एक्शन लो, जो चीज़ें नहीं कर सकते उनको सरेंडर करो और बाकी के समय के लिए छोड़ दो। सिंपल अप्रोच है आपके लिए। ट्रस्ट योर ओरिजिनल थॉट। ओरिजिनल थॉट कौन सा होता है? जो पहले तो किसी के बात से इन्फ्लुएंस होकर नहीं आया होता कि हाँ हमारी जो बाहर इर्द गिर्द का शोर है जिसमें वो एक पर्सन कुछ कर रहा है, ये पर्सन कुछ कह रहा है, ये पर्सन कुछ दिखा रहा है, बोल रहा है, लेकिन ये जो हमारा ओरिजिनल थॉट है ये किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ये हमारी खुद की अंतर आत्मा से इसकी उपज हुई है, हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम से इसकी उपज हुई है। आपको कहा जा रहा है अपनी ओरिजिनल थॉट को, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना, वो तुम्हें सही गाइड कर रही है इस मंथ में। ओके चलो अब हम आपके यहाँ पर जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, सबसे पहले मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स, यहाँ से आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे, फिर टैरो को देखेंगे। जेमिनाई, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। यस, आई थिंक ये मिस्टीरियस एनर्जी से बाहर निकलकर एक एक्शन की ऊर्जा में टैप इन होने का मंथ है कि जो भी ख्याल हमारे मन में है, जो भी चीज़ों के बारे में हम विचार करते हैं, जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं, इस मंथ में हम उसे करें, हम उसे रिवील करें, उसे जिएं उस रियलिटी को। ओके और ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है, एक तो आपके जो साइकिल्स हैं, अगर कुछ यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स भी हैं, आप उन्हें कंप्लीट कर पाओगे। ओके और दूसरा, मुझे यहाँ पर आपकी इंट्यूशन इंप्रूव होती हुई, इंट्यूशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर सिर्फ आपके जो दिमाग में है आप उसी चीज़ को लेकर एक्शन लें, उसे रिवील करें। ओके स्टेप इनटू योर पावर। यस, ये मंथ है अपने आप को और भी गहराई में समझने का। गहराई में कौन बैठा है? आपके गहराई में बैठा है आपका एक पावरफुल वर्जन जेमिनाई। आप बहुत पावरफुल हो, बस आपको उस पावरफुल वर्जन में उसमें पैर रखने की ज़रूरत है बेसिकली। ओके ये एक ऐसी ऊर्जा भी है जो परवाह नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे। आपका मन है किसी चीज़ को करने का, आपको कहा जा रहा है यस आप कीजिए वो, क्योंकि आप में वो ताकत है उस चीज़ को करने की। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। इस पूरे मंथ में आई ऑल्सो बिलीव आपकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत सरफेस लेवल पर आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इससे ट्रिगर होंगे, बल्कि आप इसे इस नज़रिए से देखने वाले हो इस मंथ में कि ओके इस चीज़ पे मुझे काम करना है, ओके ये मेरा इशू है, ओके इसको मुझे ओवरकम करना है। तो आप जैसे ना मज़ा ले रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का। आप यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये जितनी भी प्रोसेस है कि ये काम करो वो काम करो, आप इसको भारी भरकम नहीं बना रहे, बल्कि आप कह रहे हो कि ओके ये मेरी प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं लव एंड लाइट की एनर्जी को लगाऊं और अपने आप को हील करूं। सीधा काम बेसिकली। ओके तो यस आई थिंक आप जोर बहुत लगाओगे, आप फाइट करोगे, बहुत अच्छी बात है ये।
कीप योर हार्ट ओपन। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है आपका हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली हील होगा। आप यहाँ पर प्यार रिसीव करेंगे, या फिर सिंपली लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना, जो आपकी खुद की सेल्फ लव की एनर्जी को भी बढ़ा सकता है। ओके, इस मंथ में आप डेफिनेटली कोई ना कोई साइकिक पावर रिसीव कर सकते हैं, साइकिक मैसेज रिसीव कर सकते हैं, कोई गिफ्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग भी रिसीव कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम जो है आपके टैरो कार्ड्स को देखेंगे यहाँ पर। जेमिनी, we have 7 of Pentacles, 3 of Cups, Page of Cups, 2 of Wands, 6 of Swords and 5 of Cups, 6 of Pentacles, 3 of Pentacles, 8 of Wands, Ace of Swords, the Empress एंड 6 ऑफ कप्स। आपके लिए 666 एंजल नंबर और 333 एंजल नंबर, ओके, 333 एंजल नंबर इस मंथ में गाइडिंग फोर्स के रूप में काम करेगा। जब भी आपको 6 नंबर की ऊर्जा कहीं दिखे एंजल नंबर में, तो आप वहाँ पर जो है अपने सपनों की यूनियन मांगे। उस समय जब भी वो एंजल नंबर पॉपअप हो आपके सामने ना, उस समय प्रार्थना करना कि यस, आपके जो भी सपने हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे इन सपनों को पूरा कीजिए। अपने सपनों की, अपने इनर डिज़ायर्स की यूनियन मांगनी है, आपको प्रोग्रेस मांगनी है, आपको यहाँ पर एक ऐसा वर्जन मांगना है जो बहुत ही हेल्दी और वेल्दी है, जो इतना भरपूर मात्रा में सुख को भोग रहा है कि वो दूसरों की भी मदद कर पाए। ओके, तो 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी में आपको ये चीज़ें मांगनी है, और 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी में आपको यहाँ पर सेलिब्रेशन, काम मांगना है, और यहाँ पर मदर हीलिंग मांगनी है, वोम हीलिंग मांगनी है। ओके, फेमिनिन पावर जो है हमारी, हम सभी में जो होती है, उसकी हीलिंग मांगनी है। ओके, क्योंकि ये पोर्टल्स मैं आपके लिए देख रही हूँ। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी। ये फिर से हार्मनी और बैलेंस को दर्शाती है। आई थिंक अगेन आपको, आपके लिए गाइडिंग फोर्स है, गाइडिंग लाइट है इस मंथ में। ये कुछ लोगों के लिए इनर कंपास के रूप में काम करेगी कि आपकी खुद की गट फीलिंग जो है वो बहुत लाउड होगी इस मंथ में। आपको कुछ होने से पहले पहले पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये करना है, इसको ऐसे करना है, और आप बहुत इंट्यूटिव थॉट्स को चैनल करोगे। ओके, दूसरा यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप हार्मनी को बहुत विटनेस करें। ये आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स की रिलेशनशिप हो सकती है, आपके पड़ोसियों की सिबलिंग हीलिंग हो सकती है। आई डोंट नो, ये किसी ना किसी की जैसे रिलेशनशिप हार्मनी है, और उससे आपकी आंखें, जिसने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की ट्रबल को विटनेस किया था, उसको बेसिकली आप हार्मनी से जो है रिप्लेस कर रहे हो। ओके, फिर से मुझे लग रहा है आपका हार्ट चक्र बहुत हील होगा इस मंथ में। मुझे ये भी एक चीज़ बताई जा रही है, आपके लिए अच्छा होगा मिक्स मैच करके चीज़ों को पहनना। आई डोंट नो, ये बहुत रैंडम सा मैसेज आया कि जैसे वाइट को बैलेंस कर दिया रेड के साथ, ब्लू को कर दिया येलो के साथ, ऐसे करके कपड़े पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको दरअसल ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए इनकेस आप अपनी वार्डरोब से ऊब चुके हो, आपको है कि यार मेरे को कुछ नए किस्म के कपड़े चाहिए, तो 2 अलग अलग रंगों को ट्राई करके कपड़े पहनो, उससे कॉन्फिडेंस बंधेगा आपका। ओके, चलो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स वेट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये महीना है, इसमें बहुत बार आपके लिए ऐसी ऊर्जाएं पैदा होंगी जिसमें आपको लगेगा कि मुझे वेट करना चाहिए, मुझे वेट करने को कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखो, अभी नहीं फिर बाद में, ऐसी ऊर्जाएं, ये ट्रिगर हैं आपके। ये चीज़ बिल्कुल आपको ट्रिगर करेगी, और मैं खुले में बोल रही हूँ इस चीज़ को। ओके, क्योंकि इनसिक्योरिटी का कार्ड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 2 पोर्टल्स हैं, एक तो 3-3 का पोर्टल है और एक 6-6 का पोर्टल है आपके लिए, आप दरअसल ये जो ट्रिगर्स हैं इनकी चाल समझ पाओगे। मैं अगर बहुत ही सिंपल सी भाषा में कहूँ, एक होता है ना कि कोई हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और वो कोई चाल चलने वाला है, लेकिन हमें पहले ही पता है कि ये किसकी चाल क्या है, हमें पहले ही पता है कि ये क्या करने वाला है, क्या बोलने वाला है। तो ये वो अवेयरनेस है आपके पास जेमिनी। ओके,
चीज़ ये बनी रहेगी, इनसिक्योरिटी का जाल बना रहेगा, लेकिन यस आप अपनी हाई वाइब्रेशंस के साथ 7+3 के साथ 10 की एनर्जी में टैप इन करते रहोगे। 10 है कंप्लीशन, उभर पाना किसी चीज़ से, तो इस मंथ में आप उभरोगे बहुत। ओके इसके चक्कर में मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आप अपनी तरफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कोई डिवाइन ब्लेसिंग है करियर में आपकी जिसकी शुरुआत हो सकती है, या फिर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाए। ओके 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो आपको सेलिब्रेट करने का भी शुभ आरंभ हो सकता है, रेनोवेशन हो सकती है, ये किसी चीज़ की पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकती है, बर्थडे पार्टी भी हो सकती है। इस चीज़ की आपको इस मंथ में सेलिब्रेट करने का मौका ज़रूर मिलेगा। ओके और उससे भी आपके जो नीचे के चक्रा हैं वो मुझे बहुत हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट चक्रा से पहले पहले रूट चक्रा, सेक्रल और सोलर प्लेक्सिस। ओके तो कॉन्फिडेंस भी है, बैलेंस भी है यहाँ पर, ग्राउंडिंग भी हो रही है इस सेलिब्रेशन की वजह से। 3 तारीख, 21 तारीख और 12 तारीख आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है इस सेलिब्रेशन को लेके। ओके पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, क्या कोई और पेज है? नहीं, एक ही पेज है। ओके तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से एक ऐसी ऊर्जा जो स्टूडेंट की वाइब बन जाती है, लेकिन ये यहाँ पर इनिशिएट कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ये सीख भी रहा है अपनी विजडम को, लेकिन शेयर भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे कोई फीडबैक देना, कहीं ना कहीं बताना कि आपके साथ एक्सपीरियंसेस क्या हो रहे हैं, और ये जहाँ पर भी आप शेयर कर रहे हो ये बहुत लर्निंग स्पेस है, क्योंकि टैरो में एट द एंड ऑफ द जो पेजेस हैं वो स्टूडेंट हैं, वो सीखते हैं, लेकिन इस पेज की खूबी ये है कि ये शेयर करता है, राइट, कि यस ये चीज़ मेरे साथ ऐसे रेजोनेट हुई, ये चीज़ मेरे साथ ऐसे फीडबैक में आई, एंड आई थिंक उसकी वजह से आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, उसकी वजह से आपकी जो फीलिंग स्टेट में नर्वसनेस बैठी है ना, वो झिझक आपकी बाहर निकलेगी, कि आपको सेफ लगेगी कोई स्पेस, और उसकी वजह से आप कहोगे कि चलो मैं यहाँ पर अपनी ये जो बात है ये कहता हूँ, ये रखता हूँ। हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय से इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके तो हिचकिचाहट में मूवमेंट है, बेसिकली आप इस हिचकिचाहट से आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवमेंट है ये आपको जो कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है आपका, आपकी फैमिली में खास करके जहाँ से कोई सॉरो पैदा हुई, डिप्रेशन, डार्कनेस पैदा हुई, आप उसको भी एड्रेस करोगे। आप इसको अब जैसे कहते हैं ना कि श्रग इट ऑफ, वो वाली एनर्जी नहीं है कि नहीं अब हम इसको एड्रेस करेंगे। तो यस ये जो मूवमेंट है, आगे बढ़ने की ऊर्जा, ये कुछ पुराने मुद्दों को भी रिवाइव करेगी, लेकिन ये इस तरीके से रिवाइव हो रहे हैं कि अब आप इनको क्लोजर दे सके, अब आप इनको कंप्लीट कर सकें, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे फिनिश किया जाए। तो इस तरीके से बेसिकली ये मूवमेंट जो है, ये चीज़ें जो है रिवाइव होंगी। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि मनी की कोई इशू नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर हालांकि ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत छप्पर फाड़ के कोई मनी आने वाली है आपके पास, बट यस एक बहुत ही बैलेंस्ड माइंड सेट है मनी को लेकर, मनी के साथ जो आपका रिलेशनशिप्स है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर खास करके खुद की कला के ऊपर कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई रिग्रेट होगा, बल्कि आपको यहाँ पर लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट मुझे हार्मनी तक ही लेकर जा रही है। 3 से मैं डबल ही कर रहा हूँ अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी ऊर्जाओं को। तो यस आपको कोई ना कोई दान पुण्य करने का भी सीन बनेगा इस पूरे मंथ में, जहाँ पर आपको लगे कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, चलो मैं इसकी मदद कर दूँ। तो एक गुड फीलिंग है। साधु संत हो सकते हैं जिनसे आपका थोड़ा सा राब्ता हो जाए, कोई भी ऐसा शख्स जिसकी ज़रूरत है। आई डोंट नो, मुझे स्पेसिफिकली सुना है ऐसे साधु संत जिनकी आंखें नहीं हैं, जो अंधे हैं, आपका वो पाथ क्रॉस कर सकते हैं इस मंथ में, और आपको उनकी सेवा का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में, राइट। आई ऑल्सो बिलीव आप यहाँ पर बहुत ह्यूमैनिटेरियन एनर्जीज़ के प्रति भी ओपन रहेंगे। ऐसी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी जिसमें हम इंसानों का दूसरे इंसानों के प्रति क्या कर्तव्य है, नेचर के प्रति क्या कर्तव्य है, साफ़ सफाई, मिनिमलिज्म, अफ्रीका से जुड़ी हुई कुछ वीडियोस हो सकती हैं कि फूड क्यों नहीं वेस्ट करना, ऐसी चीज़ें भी आपके सामने बहुत आएंगी। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक साजिश है यूनिवर्स की, आपको वननेस की एनर्जी तक पहुंचाने के लिए। तो आई नो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पर किसी के 4 ऑफ पेंटिकल्स के इशू रहते हैं कि आप पैसा आ जाए तो आपके ऐसे जकड़ जाते हो आप, और आपको लगता है कि ओ माय गॉश बस अब ये कहीं पैसा वेस्ट ना हो जाए, पैसे को संभाल के रख लें और उसको खर्चना नहीं, कंजूसी में चले जाना। आई थिंक ये इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो सकते हैं सिंपली बिकॉज कि यहाँ पर एक
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको खींच रही है वननेस की तरफ। तो ये वननेस आपकी अबंडेंस के साथ भी वननेस है, माँ लक्ष्मी के साथ भी जो है वननेस है। ओके, तो हीलिंग है, पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ पर। एट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, यस, बहुत फास्ट हीलिंग है आपके माइंड की। और ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि बहुत फास्ट आपको चीज़ें दरअसल समझ में आएंगी। एक होता है ना स्कूल में कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब एक बार पढ़ने से ही चीज़ें याद हो गई, और कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बार बार शायद पढ़ने से चीज़ याद हो गई। तो ये है फास्ट एनर्जी, ये किसी चीज़ को आपने एक बार देखा और आपके पल्ले पड़ गई, और उसकी वजह से आप थोड़ा सा फास्ट चल रहे हो अपनी गेम में, अपने खेल में। ओके, तो यस, आपके पास ये कह लीजिए स्ट्रेंथ है जो आपके हक में काम करेगी। ओके, द एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ कप्स, आपकी मॉम आपके किसी डिज़ायर को या किसी सपने को पूरा होता हुआ देखेंगे इस मंथ में। ऑब्वियसली ये मैसेज सभी के लिए नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों के मामा यहाँ पर तारा बन गए हों। तो ये सिंपली उन लोगों के लिए मैसेज दे रही हूँ मैं कि आपकी मॉम आपके किसी सपने को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, और उसकी वजह से उनको बहुत खुशी मिलेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में आप अपनी मॉम से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहोगे, उनकी बातों से। अगर वो तारा भी बन गए यहाँ पर, तो उनकी बातें जो वो सीख आपको देकर गए, कैसे जीवन का ढंग होना चाहिए, कैसे चीज़ों को रखना है, होम रेमेडीज़, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी माँ की, नानी की, दादी की नुस्खे होते हैं ना, वो मुझे यहाँ पर आप चैनल करते हुए नज़र आ रहे हो। तो बहुत ही हर्बल एनर्जी, बहुत ही जैसे अपोथेकेरी नहीं होती जिसमें बहुत अलग अलग जड़ी बूटियां रखी हुई होती हैं ऐसे स्टोर में, तो वो जैसे अपोथेकेरी की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि आप ऐसे किसी स्टोर को भी विजिट करो और कुछ होम रेमेडीज़, कुछ ऐसे ऑयल वगैरह आप बनाओ सर के लिए जो आपके बालों की ग्रोथ में मदद कर सकें, आपको वेट लॉस में मदद कर सकें। सो इट्स जस्ट एक ब्यूटीफुल स्पेस है, एक कंफर्टेबल स्पेस है यहाँ पर आपके लिए। ओके, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, ये अच्छी ऊर्जा है, खास करके सिक्स ऑफ कप्स के साथ, एक सोलमेट के साथ अपने 2 से 3 होना, बेसिकली ये उसकी ऊर्जा है। सिक्स ऑफ कप से आई ऑल्सो बिलीव सोलमेट शब्द बहुत आपके ऊपर, मतलब आप इसको बहुत याद रखोगे इस पूरे मंथ में कि यस, मेरे लिए एक सोलमेट है, मैं एक सोल जर्नी में हूँ। और ये आपको होप देता रहेगा, प्यार पर आपका विश्वास बना रहेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके किसी के साथ रिकन्सिलिएशन भी हो जाए, लेकिन ये मुझे एक बिगर पिक्चर में एक ऐसी ऊर्जा लग रही है कि आपका प्यार के ऊपर विश्वास बना रहेगा, और ये भी चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। ओके, थोड़े से और मैसेजेस। थोड़ी से पर्सनल मैसेजेस जेमिनी के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई डोंट नो, ड्रेस कोड है यहाँ पर, मुझे ये सुना ड्रेस कोड, किसी किस्म की कोई ड्रेस, किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक चीज़। जैसे एक टेरो रीडर के लिए क्या ड्रेस कोड हो सकता है, हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, हमारा ऑल्टर है, राइट। वैसे ही एक डॉक्टर की ड्रेस कोड क्या होगी, वाइट कोट जो वो पहनते हैं बेसिकली, राइट। तो वैसे ड्रेस कोड है किसी किस्म का कि आप कोई काम कर रहे हो और उसकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड है उस काम की, और आप उसको परचेज कर रहे हो उस चीज़ को। तो यस, यहाँ पर ड्रेस कोड है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है जेमिनी कि अगर आपकी घर में अगर आपके कोई सिजर वगैरह पड़ी है, कैंची वगैरह पड़ी है काटने को, और वो चल नहीं रही, तो आपको उसे रिप्लेस करना चाहिए। आपके तालों को अगर जंग लगा है तो उसे चेंज कीजिए। ऐसी चाबियां जो यूज़ में नहीं आ रही उन्हें डिस्कार्ड कीजिए। ओके, किचन में भी जो आपके नाइफ्स वगैरह हैं, देखिए कि वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो उन्हें रिप्लेस कीजिए। इट्स जस्ट कि आपको ये जो स्टक एनर्जी है ना आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं यहाँ से भी आ रही है। ये मुझे वो बेसिकली मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। आपको स्मूथ एनर्जी में टैप इन करना है, स्मूथ टूल्स चाहिए आपको उसके लिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। कोई ना कोई रेनोवेशन मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आपके, खास करके वॉल्स की। आपके अपने घर की दीवारों में कुछ नयापन लेकर आने की ज़रूरत है, कुछ हीलिंग एनर्जी ऐड करने की ज़रूरत है। हीलिंग कलर्स हो सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, तस्वीरें हो सकती हैं, पोर्ट्रेट्स हो सकते हैं। इस चीज़ की अपनी दीवारों पर हीलिंग लेकर आइए। द स्टार कार्ड, वाओ, आपको एंसेस्टर्स भी विजिट करेंगे इस मंथ में।
आपके एंसेस्टर्स विजिट करेंगे, तो अगर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ भी करते हो, खास करके बर्थ से जुड़ा हुआ कुछ कर रहे हो, प्लीज़ उसे स्किप मत करना। आपके एंसेस्टर्स आपको विजिट करेंगे इस मंथ में। वी हैव नाइट ऑफ रॉड्स, जो कि ना है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके लिए ईगल स्पिरिट है यहाँ पर। आपको ईगल स्पिरिट जब जब दिखे तो आपको ईगल स्पिरिट कह रही है गो फॉर इट। किसी काम को उस समय के दौरान अगर आपको कोई काम करने का मन है और लेकिन आप श्योर नहीं हो और आपको ईगल स्पिरिट दिख जाए, तो ईगल स्पिरिट बेसिकली आपसे कह रही है कि येस यू कैन डू इट, गो फॉर इट। ओके, तो एक ये मैसेज मिला है मुझे। फाइनल मैसेज है जेमिनी के लिए। अनफोल्डिंग सरप्राइज एनवलप, ये मुझे पता नहीं क्यों हाई प्रीस्टेस का स्क्रॉल लगा। कुछ लोगों के लिए साइकिक राम से कुछ मैसेजेस हैं, कुछ कुछ पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती हैं, यू नो, स्पिरिट गाइड्स, पास्ट लाइफ, हमारे फर बेबीज़ की तरफ से क्या मैसेज है, उनकी मतलब जैसे बहुत ही से साइकिक राउंड से कुछ कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। ये लेकिन हिडन है बेसिकली। वी हैव मैजिक एंड कर्स विच आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये भी एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको बुरी नज़र किसकी लगती है, या आपकी तरफ बुरी नज़र कौन भेजता है, या आपकी तरफ मैजिक कौन कर रहा है, ये भी रिवील होगा। लेकिन क्योंकि आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हो और आप अपनी पावर में भी हो, आई डोंट थिंक कि आप ये ऊर्जा आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। इस चीज़ की ये एनर्जी एक्सपोज होगी। ओके, ये एनर्जी एक्सपोज्ड होगी और आप सतर्क हो जाएंगे कि अच्छा ये पर्सन से मेरे को बच के रहना है। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग जेमिनी। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अगेन टैरो कोर्स के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।